नींद की कमी किन मसाइल का सबब बन सकती है और नींद की कमी को कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर उस्मा आशिक हैं, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर उस्मा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? थैंक यू। कैसे रमज़ान कैसा गुजरा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और रमज़ान की बरकतें समेट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौका दिया है अल्लाह ताला ने इस दफ़ा कि खुशकिस्मत हैं जो इस वक्त रमज़ान को ले रहे हैं और रोज़े रख रहे हैं। बेशक ऐसे ही है। दूसरा माह रमज़ान तो चल रहा है, आज दूसरा उसका अशरा शुरू हो चुका है और जैसे मैं बता भी रही थी कि पूरी हमारी रूटीन चेंज हो जाती है, हमारे जो नींद की भी रूटीन है वो भी चेंज हो जाती है। हमने इफ्तारी से लेके सहरी तक हम लोगों ने जागना होता है। तो नींद के बारे में हमें सबसे पहले बताइए कि नींद कितनी ज़रूरी है लेना और कितने घंटे की हमारी नींद होनी चाहिए एटलीस्ट रमज़ान मुबारक के हवाले से अगर बात करें तो? पहली बात तो ये कि नींद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। और ये अगर आप कहें कि कोई एक मैजिकल फिगर हर एक पे अप्लाई होगा तो ऐसा नहीं है। अच्छा। हर एक के लिए एक डिफरेंट सिनेरियो है। एवरेज हम जो एक अडल्ट की नींद लेते हैं वो 7 to 9 आवर्स की कहते हैं जो एवरेज है। लेकिन वो भी अगेन 3 बड़े फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें जेनेटिक्स आ जाता है, जिसमें बिहेवियर आ जाता है कि वो शख्स क्या काम करता है, किस तरह का उसका लाइफस्टाइल है, और एनवायरनमेंट कि वो किस तरह की खुराक भी लेता है, किस तरह का उसका रहन सहन है। तो ये सारी चीज़ें मिल के उसकी नींद को डिटर्मिन करती हैं कि उसकी कितनी नींद होनी चाहिए। अब जिस तरह कोई मजदूर है या कोई फिजिकल काम बहुत ज़्यादा कर रहा है तो डेफिनेटली जिसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो बिल्कुल कोई घर में रह रहा है और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली उससे फ़र्क होगा उसका। तो एक मैजिक फिगर तो है नहीं जो हम हर एक पे अप्लाई कर सकें। लेकिन यकीनन रमज़ान में चूँकि रूटीन बदल जाती है और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको हम कहते हैं कि हम एक ख़ास वक्त में उठते हैं फिर सोते हैं और एक वो डिस्टर्ब होता है। हाँ। वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होता है और उसको एडजस्ट होने में शुरू के कुछ रमज़ान के रोज़ों में टाइम लगता है, जिसमें हम कहते हैं कि जी रूटीन सेट करने में, जिसमें हमारे उठने के भी और अगेन वो एक नैप्स जो हैं और जो सोने के जो पैटर्न्स हैं वो हिस्सों में तब्दील हो जाते हैं, छोटी छोटी नींद के हिस्सों में तब्दील हो जाते हैं। तो वो तो रमज़ान में तब्दीली आती है एक बहुत बड़ी। तो क्या ये जो इस तरह के पैटर्न जो हमारे चेंज हो रहे होते हैं नींद की, हमारी कोई ज़हनी जो नफ्सियात है उसके ऊपर भी असर डालती है? देखिए अगर तो ये बहुत एक एक्सट्रीम अगर किसी का पैटर्न जो जिसको हम कहें कि लोग अगर पहले से किसी बीमारी का शिकार हों, पहले से अगर प्रॉब्लम्स मौजूद हों, तो फिर उनमें बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। इनडायरेक्टली वैसे रोज़ा तो इट्सेल्फ इतनी उसकी अफादियत है कि जो मेडिकली भी और स्पिरिचुअली भी हम अगर देखें तो वो फ़ायदा ही फ़ायदा है उसके अंदर। और वो हमें हर लिहाज से जो है हमारे ईटिंग पैटर्न्स को भी बहुत बेहतर कर देता है, हमारी हेल्थ को ओवरऑल बहुत बेहतर कर देता है। लेकिन जब हम नींद को उसके साथ अटैच करते हैं, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि सहरी के और अफ्तारी के टाइमिंग्स हमारे लाइफस्टाइल से बहुत चेंज होते जा रहे हैं कि अगर जागना है तो फिर थ्रू आउट जागना है और उसमें फिर खाना पीना भी बहुत ज़्यादा है और उसमें जंक फूड का इस्तेमाल और बहुत से पैटर्न्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो अगर तो हम एक हेल्दी पैटर्न के साथ उसको लेके चलें तो वो ज़्यादा अफेक्ट आपकी हेल्थ को नहीं करते। अच्छा। लेकिन अगर आप पहले से प्री डिस्पोज हैं, मिसाल के तौर पे आपको स्लीप प्रॉब्लम्स या स्लीप डिसऑर्डर्स पहले से हैं या पहले से कोई चीज़ है, तो वो डेफिनेटली एग्रीवेट हो सकती है, बढ़ सकती है। लेकिन इस तब्दीली के साथ साथ हमारा जो जिस्म है वो एडजस्ट कर लेता है कुछ रोज़ों के बाद उसी पैटर्न को। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीली या एनवायरमेंटल फैक्टर जिसको हम कहते हैं कि ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिंक्ड है इस चीज़ के साथ कि क्या हम खा रहे हैं, क्योंकि आप देख रही होंगे कि रमज़ान को बहुत ज़्यादा खाने पीने से मुंसलिक कर दिया गया है कि जब आने वाला हो रमज़ान तब भी और उसके दौरान भी खाने पीने पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है। तो वो उसका हेल्दी होना और उसका बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। हमारी नींद के लिए हमारी जो डाइट है उसका हेल्दी होना बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। उसमें आप देखें कि आपका एक्सेसिव ऑयल, आपका नमक का इस्तेमाल, आपका चीनी का इस्तेमाल, अब आप रेगुलर देखें कि हम मशरूबात कितनी तादाद में या कितने गिलास रोज़मर्रा ज़िंदगी में पी लेते हैं। लेकिन जब रोज़े के टाइम अगर आप मशरूबात होंगे, मीठे मशरूबात, तो वो डेफिनेटली 2, 3, 4 गिलास तो कहीं नहीं गए कि वो आप रेगुलर ले लेते हैं क्योंकि उस वक्त प्यास महसूस हो रही होती है। तो वो एक्सेसिव शुगर का इंटेक बॉडी के अंदर और फिर जो मुरगन गज़ा हैं जिसमें समोसा और बाकी जो तली हुई अशियाँ हैं जिसको एक कहते हैं ना लाजमी करार दिया जाता है कि अफ्तारी में वो चीज़ें लाजमी होंगी। हालांकि ये चीज़ें जो हैं जो हमारी डेली पैटर्न में रमज़ान को कहा जाता है कि जी रोज़ा जो है वो रमज़ान का थ्रू आउट महीना वो आपको बाकी ज़िंदगी के लिए एक मिसाली बनाना चाहिए जिसको आपको फॉलो करना है। वो फिजिकली भी है, मेंटली भी है, स्पिरिचुअली भी है,
हर लिहाज से, लेकिन हम इसमें कुछ ग़िज़ा के मामले में मैं समझती हूँ कुछ ज़्यादती कर जाते हैं जो इनडायरेक्टली हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल दोनों को अफेक्ट करने लग जाता है। अब रोज़ा कहीं हमें नहीं कहता कि जी आप एक्सरसाइज ना करें, या एक जगह आप बैठे रहें, या ये चीज़ें लाजमी खानी है, बिल्कुल, या आपने अपना लाइफस्टाइल या अपनी रूटीन इतनी लिमिटेड कर लेनी है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं करनी है, जी रोज़ा लगेगा या कुछ उसमें, तो हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी एक तो लिमिटेड कर लेते हैं और इनडायरेक्टली इनटेक इतना अनहेल्दी कर रहे होते हैं कि जो हमारे मूड को भी और हमारी नींद को भी बाज़ औक़ात अफेक्ट करता है।